Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं जितने भी इसमें वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनसे सेंटेंस बनने वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कन्वर्सेशन आपका इंप्रूव होगा और आपकी जो वोकेबलरी अच्छी होगी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द हाई ऑफिस। हाई ऑफिस, इंडिया में हाईएस्ट ऑफिस के बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट के बारे में, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि हाई ऑफिस। आर्टिकल का जो है शीर्ष है क्या है, हाई ऑफिस। द अपोजिशन डिड नॉट यूज़, अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, अपोजिशन का क्या कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि अपोजिशन पार्टी डिड नॉट यूज़, उसने यूज़ नहीं किया। डिड किस में यूज़ होता है, डिड नॉट, जो पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नॉट यूज़ होता है। तो डिड नॉट यूज़, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होते हैं। डिड नॉट यूज़ द प्रेजिडेंशियल, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है टू काउंटर द बीजेपी नैरेटिव। नैरेटिव क्या है, नैरेटिव होता है किसी स्टोरी को बताने का तरीका या उसके निर्देश देना, निर्देशात्मक। जो बीजेपी का नैरेटिव है या किसी मान लो कोई सीरीज ऑफ इवेंट को आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन, उसको नैरेटिव बोलते हैं। तो बीजेपी का जो निर्देशात्मक स्थिति है उसको चेंज नहीं करता, काउंटर मतलब उसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो नहीं किया। द बीजेपी हैज़ स्टोलन ए मार्च, बीजेपी हैज़ स्टोलन, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड जो इवेंट हो चुका उसके बारे में हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द बीजेपी हैज़ स्टोलन ए मार्च ओवर, स्टोलन ए मार्च ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका क्या मतलब है कि भाई मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो सिचुएशन का लिवरेज ले लिया। बीजेपी हैज़ स्टोलन ए मार्च ओवर द अपोजिशन, अपोजिशन से उन्होंने अनएक्सपेक्ट जो करते हैं और वो एकदम लिवरेज ले लिया उसका अनएक्सपेक्टेडली। बीजेपी हैज़ स्टोलन ए मार्च ओवर द अपोजिशन बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो है उसको नेम कर दिया, कैसे कर दिया, एज इट्स कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट। विद द सपोर्ट ऑफ द बीजेपी अलाइज, जो अलाइज है उसके संगठन वाले हैं, तो विद द सपोर्ट ऑफ द बीजेपी अलाइज एंड रीजनल पार्टी सच एज उड़ीसा की जो बीजेपी बीजू जनता दल है या आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी, जो वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है, सी इज़ पोइज्ड टू विन। पोइज्ड क्या होता है, मान लो कोई काम करने से पहले कूल एंड काम आप खड़े हैं तो उसको, जैसे मान लो फ़ोन करने से पहले आप फ़ोन को हाथ में लेके खड़े हैं, जस्ट तुरंत आपको काम करने वाले हैं। सी इज़ पोइज्ड मतलब वो है तत्पर, रेडी है। सी इज़ पोइज्ड टू विन, जीतने के लिए रेडी है। एंड बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकम द फर्स्ट फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक वो होता है जिसका हेड, जैसे हम जैसे इलेक्ट करते हैं वैसे ही, जैसे यूके है वहाँ पे हेड इलेक्टेड नहीं होता, वो हमेशा एक फैमिली से ही बनते हैं, तो वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक जिस देश का हेड इलेक्टेड हो उसको रिपब्लिक कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की ये बंदी है ये ऑक्यूपाई करना, स्थान को फिल करना, हाईएस्ट ऑफिस को करेगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस इन 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। सिग्निफिकेंस जो इम्पोर्टेंस है ऑफ हर एलिवेशन, उसका एलिवेशन क्या होता है, उठाना, मतलब उसका पद उन्नत होना, पदोन्नति होना। द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस, पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस क्लियरली एविडेंटली प्रकट रूप से। इन द 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ए ट्राइबल वुमेन सक्सीडिंग ए दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री इज ए रिमार्केबल टेस्टिमनी। रिमार्केबल मतलब जिसको मार्क किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी क्या होता है, जैसे आपने सुना हो टेस्ट अमाउंट या जो दस्तावेज, वही टेस्टिमनी की ये भाई आपकी जो रिमार्केबल टेस्टिमनी है, बात को प्रूव करने के लिए दस्तावेज हैं। टू द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डीपनिंग, डीप का ना गहरा करना, किसको, इंडियन डेमोक्रेसी को। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब इसके बावजूद भी। द डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द सब अल्टर्न कम्युनिटीज, डिस्टर्बिंग जो डिस्टर्ब करने वाले साइंस चिन्ह है। मोबिलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह ऑफ सब अल्टर्न कम्युनिटी। सब अल्टर्न मतलब जो क्या होता है, जो नीचे पद पे काम करते हैं, या मतलब यहाँ पे क्या कम्युनिटीज़ के लिए यूज किया गया, तो नीची जाति जो है। तो द डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ द सब अल्टर्न कम्युनिटीज फॉर मेजोरिटी एंड पॉलिटिक्स। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जो टेस्टिमनी आई है इसको दलित लेडीज़ को ऊपर लेके गए हैं। तो ये जो टेस्टिमनी है ये मोबिलाइजेशन की, हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद, किसके बावजूद, द डिस्टर्बिंग साइंस हैं ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सब अल्टर्न कम्युनिटीज फॉर द मेजोरिटी एंड पॉलिटिक्स।
तो ये बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी में चला हुआ कि मेजोरिटी पॉलिटिक्स के साथ में उनको सबअल्टर्न जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये साइन दिख रहे हैं। बट उसके बावजूद भी ये इन्होंने इसको सिलेक्ट किया। मिस मुर्मू, इनकी शादी नहीं हुई तो मिस मुर्मू विल बी द सेकेंड वुमेन, ये सेकेंड वुमेन रहेंगी टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर प्रतिभा पाटिल, क्योंकि प्रतिभा पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं जो वुमेन प्रेसिडेंट थी, और ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है एंड एट दी 64 एंड शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन कंट्री हिस्ट्री, सबसे यंग रहेंगी ये। फ्रॉम मयूरभंज इन ओडिशा, ओडिशा से है। पार्ट ऑफ द रीजन दैट हाउसेज, जिसमें क्या है, हाउसेज ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया अब ओरिजिनल पॉपुलेशन, जहाँ पे अब ओरिजिनल पॉपुलेशन रहती है। मिस मुर्मू वाज ए टीचर, ये टीचर थी एंड ज्वाइन द बीजेपी इन 1997। सी वाज ए मिनिस्टर इन ओडिशा एंड द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर ऑफ द झारखंड, ये झारखंड की गवर्नर भी रही हैं बिटवीन 2015 टू 2021। तो मिनिस्टर रही हैं ओडिशा में और ये गवर्नर भी रही हैं झारखंड की। हर नॉमिनेशन, लेडीज़ के लिए हर यूज़ होता है, सेकंड पर्सन है। हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज मतलब उसको इम्पोर्टेंस देता है। द पार्टी सस्टेन एफर्ट्स, जो पार्टी के सस्टेन एफर्ट्स हैं, सस्टेन एफर्ट्स टू इनकॉर्पोरेट ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली एंड कल्चरली। तो ये दिखा रहा है कि जो पार्टी के एफर्ट्स हैं, मेहनत है, टू इनकॉर्पोरेट होता है सम्मिलित करना ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली यानी कल्चरली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल सिग्नेचर ऑन द डिसीजन इज़ अनमिस्टेकेबल मतलब उन्होंने पर्सनली इस पर सिग्नेचर कर दिया तो भाई ये इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। एंड इज लाइन विद द रिलेंटलेस एफर्ट टू एक्सपेंड द बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फोर। रिलेंटलेस क्या होता है, लगातार बिना रुके हुए। तो डिसीजन जो अनमिस्टेकेबल है और इज इन लाइन विद मतलब क्या होता है, अलाइन होना, एक सीध में होना, एक लाइन में होना। तो ये बोलें कि ये उससे रिलेंटलेस लगातार एफर्ट्स हैं टू एक्सपेंड फैलाना द बीजेपी सोशल बेस वाइड एंड फार, वाइड चौड़ा और दूर तक। विद नंबर्स टाइटल इन द बीजेपी फेवर द अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज द कंटेक्स्ट फॉर द हाइएस्ट ऑफिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल मैसेजिंग। जैसे विद नंबर टाइटल इन द बीजेपी फेवर, जो बीजेपी के फेवर में द अपोजिशन कुड हैव, अपोजिशन कर सकता था क्या, ओनली यूज द कंटेस्ट, जो ये मुकाबले को यूज कर सकता था। कुड हैव जहाँ पे यूज होता है कि भाई कर सकता था, ये ऐसा हो सकता था, ऐसे बोल सकते ना, यू कुड हैव कॉल्ड मी, आइडली यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था अगर देखा जाए तो ये है कि विद नंबर्स टिल्टेड इन द बीजेपी फेवर। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट में मेजोरिटी बीजेपी है तो नंबर है, टिल्ट है, झुकाव है उनका बीजेपी के फेवर में। द अपोजिशन कुड हैव ओनली यूज द कंटेस्ट फॉर द हाईएस्ट ऑफिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल मैसेजिंग। तो अपोजिशन यूज कर सकती थी किसको, ओनली यूज द कंटेस्ट, जो मुकाबले को, फॉर द हाईएस्ट ऑफिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। द ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ द अपोजिशन पार्टी के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, ए फॉर्मर बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर इन दी जनता दल एंड द बीजेपी गवर्नमेंट्स में जो रहे हैं, हार्डली सर्व्स द पर्पज, वो मुश्किल से इस पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं। फॉर ऑल हिज ट्रैक रिकॉर्ड मिस्टर सिन्हा हार्डली रिप्रेजेंट्स एनीथिंग पॉलिटिकल। तो मिस्टर सिन्हा ने कभी पॉलिटिकल को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हार्डली, मुश्किल से। देन ही टर्न इनटू ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ मिस्टर मोदी आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड फॉर पोजीशन, मतलब उनको पोजीशन नहीं मिली तो वो क्या हो गए, क्रिटिक्स हो गए मोदी के। इफ़ एनीथिंग वीकन्स एनी क्लेम ऑफ हिज कैंडेंसी, मान लो अगर ऐसा कुछ भी होता है, एनीथिंग वीकन्स, कमज़ोर करता है, एनी क्लेम ऑफ हिज कैंडेंसी, मतलब उसके कैंडिडेट होने की जो क्लेम को ध्वस्त करता है। बीइंग एन आइडियोलॉजिकल काउंटर टू बीजेपी, द लैक ऑफ इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी फॉर रेडिकल पॉलिटिक्स इन द अपोजिशन कम्स अक्रॉस स्टार्कली इन द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ होता है, वीकन्स एनी क्लेम, कोई क्लेम को वीकन करता है, इस कैंडेंसी, इसको कैंडिडेट को, बीइंग एन आइडियोलॉजिकल, मतलब आइडियोलॉजिकल होने के नाते, काउंटर टू द बीजेपी, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल काउंटर हैं, उनके अपोजिट हैं बीजेपी के। तो इफ़ एनीथिंग, अगर उनकी कैंडिडेसी को वीकन करता है, तो अगर उनके बीजेपी के अपोजिशन होने पे, द लैक ऑफ इमेजिनेशन मतलब सोचने में कमी आना, लैक ऑफ मतलब उसकी इमेजिनेशन कमी है, चीज़ों को सोचने की, इनिशिएटिव जो है क्या, किस चीज़ को स्टार्ट करने का तरीका, एंड कैपेसिटी फॉर रेडिकल पॉलिटिक्स। रेडिकल क्या होता है कि जो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होता है, जिसमें रेडिकल पॉलिटिक्स इन अपोजिशन कम्स अक्रॉस,
कम्स अक्रॉस, ये फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। तो कैसे आता है ये, अक्रॉस स्टार्कली। स्टार्कली मतलब बिल्कुल अपोजिशन में। मान लो जैसे कोई बिल्कुल सफ़ेद बंदा, उस पर ब्लैक डॉट लग जाए, मतलब ब्लैक कोई निशान लग जाए, तो उसको स्टार्कली, बिल्कुल कड़ा, इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। वाइल मिस्टर मोदी यूजेज एवरी इलेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू ग्रुप एस्पिरेशन। तो हमेशा मोदी जी क्या है, कोई किसी भी इलेक्शन को एक अवसर के रूप में देखते हैं टू ग्रुप एस्पायरेशन। ग्रुप की जो एस्पायरेशन, एस्पिरेशन क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना यूपीसी एस्पिरेंट, वो एस्पिरेशन उनकी आकांक्षाएं होती है, ग्रुप की आकांक्षाएं हैं ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़। द अपोजिशन रिमेन्स अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट क्या होता है, मतलब कोई नाव होती है जिसका कोई डोर नहीं होता है, मतलब वो फेल होती है। एड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, किस सेंस में यूज़ होगा कि फेल हो गया। द अपोजिशन रिमेन्स फेल रहती है, अपोजिशन क्या रहती है, फेल रहती है। एंड एनकॉन्स, एसकॉन्स, एनकॉन्स्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ में अच्छे से सेटल कर लेना, बैठ जाना। इन कैकून्स, कैकून्स क्या होता है कि भाई जो मान लो किसी चीज़ का सेफ्टी प्रोटेक्शन में, कैकून्स, इसका पूरे का मतलब ये होगा अपोजिशन रिमेन्स। अपोजिशन रहती है, रिमेन के बाद एस लगा तो फर्स्ट फॉर्म एस, तो प्रेजेंट टेंस है। अपोजिशन रहती है, अड्रिफ्ट फेल रहती है। एंड एनस्कोन्स मतलब अपने आप को कंफर्ट फील कराना। इन ककून्स, ककून्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई खोल जिसके अंदर आप सेफ, दुनिया के से परे जाके बिल्कुल सेफ रहें, ककून्स बोलते हैं उसको। तो अपोजिशन हमेशा रहती है, एड्रिफ्ट फेल रहती है, एनस्कोन्स इन ककून्स अपने आप को सेफ करती है कहीं बाहर जाके सेफ एनवायरनमेंट में। दैट मिस्टर सिन्हा कम्स फ्रॉम ए ट्राइबल स्टेट। मिस्टर सिन्हा कहाँ से आते हैं, ट्राइबल स्टेट से आते हैं, झारखंड। एंड मेक्स द ऑप्टिक्स ऑफ दिस कंटेक्स्ट इवन मोर डैमेजिंग फॉर द अपोजिशन। तो जो इसको बिल्कुल डैमेजिंग बना रहे हैं ऑप्टिक्स को, जो भी अभी चल रहा। द अपोजिशन इज राइट टू पॉइंट आउट। अपोजिशन जो पार्टी है इज राइट टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब किसी मुद्दे को लेकर आना। दैट बीजेपी डिड नॉट मेक एनी सीरियस एफर्ट्स टू फील्ड ए कंसेंसस कैंडिडेट। तो ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन इज राइट टू पॉइंट आउट। अपोजिशन का अधिकार है पॉइंट आउट करना। दैट बीजेपी डिड नॉट मेक एनी सीरियस एफर्ट्स। बीजेपी ने कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया टू फील ए कंसेंसस, कंसेंसस सहमति वाला कैंडिडेट। बट एक्सक्यूजिंग, एक्सक्यूज मतलब बहाना, इट्स ओन लिमिटेशन, वो अपनी लिमिटेशन का बहाना बना रहे हैं। बाय ब्लेमिंग द बीजेपी इज सेल्फ डिफीटिंग। तो बोल रहे हैं कि बीजेपी तो अपने आप ही हार गई, सेल्फ डिफीटिंग, अपने आप हार रही है। दिस टर्न आउट टू बी, ये टर्न आउट टू बी मतलब इसका रिजल्ट आया, टर्न आउट टू बी का मतलब इसका रिजल्ट आया टू बी येट अनदर मिस्ड अपॉर्चुनिटी। दूसरी जो है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है फॉर द अपोजिशन टू कंस्ट्रक्ट ए काउंटर नैरेटिव ऑफ द बीजेपी। काउंटर नैरेटिव में, काउंटर मतलब अपोजिट नैरेटिव, निर्देशात्मक टू द बीजेपी विच इज़ इंक्लूसिव इन इट्स मैसेजिंग। जो मैसेजिंग में क्या है बीजेपी का नैरेटिव क्या है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके। इन इट्स मैसेजिंग इन इंस्टांसेस, इंस्टांसेस बहुत सारे ऐसे टाइम हुए हैं सच एज दिस, जैसे ये इवेंट हुआ तो इन्होंने इंक्लूसिव किया है ट्राइबल कम्युनिटी को भी इतने हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन पे। तो वाइल नॉट गिविंग अप इट्स परस्यूट, मतलब गवर्नमेंट क्या है इसके साथ, वाइल नॉट गिविंग, गिव अप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हार नहीं मान रहे। इट्स परस्यूट, परस्यूट क्या था, प्रयास, एंडेवर ऑफ एन एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स। तो ये एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्या होता है, पर्टिकुलरली बोलते हैं ना कि ये वीडियो एक्सक्लूसिव आपके लिए बना हुआ है, तो जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव, तो स्पेसिफिकली तो ये प्रयास कर रहे हैं अपने आप को एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी आर्टिकल है, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं और इनका एग्जाम्पल हम आगे देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्टिल ए मार्च। स्टिल ए मार्च मतलब गेन एन एडवांटेज ओवर अनएक्सपेक्टेडली और सीक्रेटली। पहला वर्ड था जो स्टिल ए मार्च, तो अपोजिशन ने या बीजेपी ने स्टिल ए मार्च कर लिया तो एडवांटेज ले लिया अनएक्सपेक्टेडली, जो अनएक्सपेक्टेड था। टेस्टिमनी क्या होता है, मान लो कोई भी आपने काम किया उसके लिए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली वन दैट इज मेड कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में पेश करते हैं वही टेस्टिमनी, सबूत, समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इज और ट्रू। सबअल्टर्न होता है जो नीचे रैंक में काम करते हैं, लोअर स्टेटस, सबअल्टर्न। रिलेंटलेस क्या होता है, लगातार, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट द क्राइम। स्टार्कली बिल्कुल अपोजिशन तरीके से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा यूज हुआ, इन ए वे दैट इज सीवियर और हार्श इन अपीयरेंस और आउटलाइन। द स्कार, स्कार मतलब जैसे फेस पे कोई निशान बन जाता है। स्कार, स्टूड आउट मतलब बिल्कुल अलग से दिखा, स्टूड आउट स्टार्कली अगेंस्ट हिज ब्राउन स्किन, उसकी ब्राउन जो स्किन थी तो उस पर वो अलग से दिख रहा था। एंस्कॉन्स होता है अपने आप को किसी कंफर्टेबल सिचुएशन में लगाना, जैसे
कोई भी बंदे का नाम है, एग्नीज नाम है, एंस्कोन्स हर सेल्फ इन दी बेडरूम, इन देयर बेडरूम, मतलब उसने अपने आप को सेटल कर लिया उनके बेडरूम में। पोइज्ड, पोइज्ड है किसी काम को नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, जैसे बोलते हैं ना, सेल आई कॉल द डॉक्टर और नॉट, ही आस्क, हिज हैंड पोइज्ड अबव द टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर उसका हाथ था, हिज हैंड पोइज्ड अबव द टेलीफोन। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, द गवर्नमेंट इज पोइज्ड टू टेक एक्शन इफ क्राइसिस कंटिन्यूस। प्रोनाउंस होता है एविडेंट, बिल्कुल, वेरी नोटिसेबल, ऑब्वियस, हिज इंग्लिश इज एक्सीलेंट ऑल्दो ही स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस फ्रेंच एक्सेंट, तो वो क्लियरली फ्रेंच एक्सेंट के साथ बोलता है। नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, के बावजूद भी। स्टार्कली मैंने पहले बताई दी आपको। अड्रिफ्ट क्या होता है, फेल, ऐसे मतलब अड्रिफ्ट का ये यूज़ होता है कि भाई जो यूज अबाउट ए बोट के लिए यूज होता है, नॉट टाइड टू एनीथिंग और कंट्रोल बाय एनीवन, बट यहाँ पे इस आर्टिकल में एज ए फेलियर यूज हुआ है इसका। अड्रिफ्ट का मतलब फेल। नैरेटिव होता है निर्देश, द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, प्रोसेस ऑफ स्किल ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो, बाय।